जाती है, 3 तत्वों में आ जाती है, तब देवता बनते हैं। तो आकारी, निराकारी से आकारी, कारण शरीर आकारी था, परम तत्व का था, और फिर सूक्ष्म शरीर देवता, और फिर धीरे धीरे देवता भी गिर जाते हैं, उसकी आत्मा की स्टेज डाउन हो जाती है, सूक्ष्म शरीर पे भी बहुत भारी नहीं आता है, सूक्ष्म शरीर भी बहुत भारी हो जाता है, तो धीरे धीरे नीचे तीसरे लोक से दूसरे लोक में और धीरे धीरे मनुष्य योनि में चला आता है, मनुष्य बन जाता है और 5 तत्वों में साकार रूप में आ जाता है। फिर जब साकार रूप में आ जाता है, दुखी होता है, तब वो सारा ज्ञान निवर्त करता है, मगर पूरा ज्ञान तो उसको समझ में, मनुष्यों को ये पूरा ज्ञान समझ में नहीं आएगा। ये ज्ञान तो केवल हम हाई क्वालिटी वाली आत्मा होगी, जो जिनको हम वेद की आत्मा कहते हैं, इनको ये समझ में आ जाएगा। और जिन्होंने सारी वीडियो जो देखी है, उनको ये वीडियो समझ में आ जाएगा कि आत्मा निराकारी से आकारी, आकारी से साकारी क्यों बनती है, और फिर साकारी से आकारी, आकारी से निराकारी बन के अपने अपने लोकों में, अपने अपने जहां से आई वो कहाँ चली जाए, कैसे जाएगी आत्माएं। तो ये सब ज्ञान समझने के लिए बहुत मेहनत, ज्ञान सागर में गोते लगाना पड़ेगा। ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है, क्योंकि कह देते हैं आत्मा के अंदर मन है, मन के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर संस्कार है, मगर पहले तो आत्मा जब निराकारी बनती है तो पावर का ब्रेकअप ही होता है, पावर ही होती है, परम प्रकाश होता है। जैसे परम प्रकाश के अंदर मन भी नहीं होता। अब मन कहां से आया, मन के अंदर बुद्धि कहां से आई, बुद्धि के अंदर संस्कार कहां से आया, उसके अंदर एक बहुत बड़ा गहरा सब्जेक्ट है। उसके लिए तो अगर बोर्ड पे पढ़ाया जाए, क्योंकि ये बोलने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल कैसे मन बनता है। आत्मा के अंदर मन है ना, और मन के अंदर बुद्धि है, तो बुद्धि कहां से आई और संस्कार कैसे बने, क्योंकि मन बुद्धि संस्कार देवताओं के भी होते हैं, साकारी मनुष्य के भी होते हैं, ऊपर इसके ऊपर ब्रह्मापुरी में जाओ तो उसके भी होते हैं। तो आत्मा जब निराकारी बन जाती है, तब ये सारे मन बुद्धि और संस्कार सब खत्म हो जाता है। आत्मा के अंदर वो भावातीत बन जाती है तो मन भी नहीं होता। आत्मा जब निराकारी बन जाती है ना, एकदम निराकारी, उसके अंदर कोई आवरण नहीं रहता, परम धाम में चली जाती है, तब उसके अंदर मन भी नहीं होता, क्योंकि मन बुद्धि और संस्कार आकारी दुनिया से बनती जाती है। आकारी, निराकारी से जब आकारी बनती है तब बन जाता है। उनका हल्का सा एक संकल्प आत्मा का, मुझे आकारी रूप धारण करना है, तो वो आकारी रूप जब धारण करती है तब मन आता है। फिर जैसे जैसे बुद्धि है, तो मन के अंदर बुद्धि जो जिस लोक में रहती है वहां की आवरण उसको बुद्धि देता है। उसी का जो वायुमंडल है, वायुमंडल से उसको टचिंग होती है, और टचिंग से उसकी बुद्धि होती है। जिस तो बुद्धि, देवताओं की बुद्धि अलग होती है, उसके ऊपर के लोगों की बुद्धि अलग होती है, विष्णुपुरी। ऐसी तरह आत्मा अगर महा गैलेक्सी में जाए, आकाशगंगा में जाए, तो वहां की बुद्धि उसकी बदल जाती है। ऐसी तरह ये यूनिवर्स में जाए, ग्रेट यूनिवर्स में जाए, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स में जाए, मल्टीवर्स में जाए, तो आत्माओं की ये बुद्धि, मन बुद्धि और संस्कार बदलते जाते हैं। क्यों बदलते जाते हैं उसका मैं पूरा बात तो पूरी समझा सकता हूँ डिटेल में जाके, कि मन क्यों बदल गया। सबसे अंदर मन बदल जाता है, मन बदलता है तो बुद्धि बदलती है, बुद्धि बदलती है तो संस्कार